इंटर मासिक परीक्षा हिंदी का यहाँ पे आंसर की लेकर आ गए हैं। 27 सितंबर को हिंदी का आपका पेपर होने जा रहा है। तो फटाफट से जितने बच्चे यहाँ पे हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो है यहाँ पे आंसर की अपना अपना लगा लेंगे और एग्जाम में जाके तहलका मचा देंगे। हिंदी भी जो है वो भी आपका 50 नंबर का ही पूछा जा रहा है और टोटल आपको 1.5 घंटे का ही समय दिया गया है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और क्लासेस जो है फाइनल एग्जाम की भी शाम 7 बजे से चला करेगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट वीडियो को टोटल देखकर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चा तक हर ग्रुप में फैला दीजिए। जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को, पूरे बिहार बोर्ड के बच्चों को फायदा मिलना चाहिए और आखिरी पेपर में और भी जबरदस्त परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देख लीजिए। यहाँ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जी जान कौन सा समास है? जी जान कौन सा समास है? द्वंद्व समास बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। विद्याभ्यास का विग्रह करना है। विद्याभ्यास का विग्रह यानी विद्याभ्यास का मतलब क्या होता है? देखो, विद्याभ्यास का मतलब क्या हो गया? विद्या का अभ्यास करना है ना, विद्या का अभ्यास करना जो है ना। तो पूछा गया है आखिर जो भर पेट है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जो ही बच्चे बी के साथ गए एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में आपको बताना है कि चंद्रशेखर में क्या समास है? चंद्र बहुव्रीहि समास। समाज का विशेषण क्या होगा? बड़ा सामाजिक है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें सामाजिक लिखा हुआ है ना, सामाजिक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? स्वर्ण का विशेषण पूछा गया है। देखिएगा, परिणाम बोधक विशेषण कौन है? परिणाम बोधक विशेषण की बात की जा रही है। किससे परिमाण की गणना होती है? तो परिमाण जो है ये दिखा रहा है बहुत सारा, कितना है ना, क्वांटिटी को दिखा रहा है। और क्वांटिटी को कौन दिखा रहा है? बहुत सारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे। सभा कौन लिंग है? सभा कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर। मिठास, मिठास का आपको लिंग बताना है कि आखिर मिठास कौन सा लिंग है। क्या बात है, मिठास भी स्त्रीलिंग है ना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक पुरानी है, पुस्तक फट गई, बोलते हैं ना, मुझे नई पुस्तक ला दो। पुरानी है इसका मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? में धुआंधार आंसर किए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी? जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में लिखते थे? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। राइट आंसर है वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के 8 है। और बोला गया कि सूरदास किस काल के कवि थे? है ना, सूरदास किस काल के थे? तो मध्य काल के थे, एकदम याद रखिएगा। हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जबरदस्त, जो भी सी के साथ गए बिल्कुल जबरदस्त आंसर किए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय? चलिए बहुत अच्छे, सूरदास बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि भक्तमाल में कितने चरित होते हैं? तो आप 203 भक्तों का चरित याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ पूछा गया है कि बताना है कि छत्रसाल किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर क्या है? भूषण जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या इनमें से कोई नहीं। भूषण का एक ट्रिक बताए थे आप लोग, याद कीजिए, है ना। कोई भी पति भूषण से आपको याद रखना है आभूषण, ठीक है ना। और आभूषण किसी महिला को अगर कोई पति ला के देता है तो वो क्या बोलेगी? कि मेरा पति तो बहुत वीर है, बहुत बलवान है। तो याद रखिएगा, भूषण से आभूषण ला के दिए तो वीर रस की प्रधानता हो गई। सही जवाब है वीर रस। ठीक है, वीर रस आपको एग्जाम में टिक करके आना है, याद रखिएगा आभूषण से। चलिए अगला सवाल, ताकि आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। कभी प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? बतलाओ आस पास कहाँ लोहा है
है ना, सी के साथ जाएंगे और धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद यूपी, इटारसी मध्य प्रदेश, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ या लमही उत्तर प्रदेश। चलिए अब आंसर लगाएंगे बच्चे। पूछा गया है कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में हुआ था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म जो है बहुत स्पेशल था, 1 जनवरी को आए थे, है ना, इनका हैप्पी न्यू ईयर के दिन इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म जो है वो हुआ था। झोपड़ी, गांधी जी की झोपड़ी जो है कौन जला दिया था? बहुत शानदार, है ना, एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेना की, नागरिकों की। हार जीत, अधिनायक, गांव का घर या जन जन का चेहरा? नागरिकों की, हार जीत बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए एक चीज ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म पथरगामा में हुआ था। ठीक है, टोटल याद रखिए, पथरगामा। पहले तो ये बिहार था लेकिन अब ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, पथरगामा झारखंड में इनका जन्म हुआ था और 1 जनवरी 1950 ईस्वी को पथरगामा के झारखंड में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा, जब जन्म लिए थे उस समय वो क्या था? बिहार था, लेकिन बाद में तो झारखंड हो गया, तो झारखंड निकल आएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? तो संस्यात्मा के लिए ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, है ना। कब मिला था ये आपको बताना है कि संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति को कब मिला था। ठीक है, 2004, 2005, 2006 या 2007? तो याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है 2006 ईस्वी में संस्यात्मा के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, मोप्सा किस देश के रहने वाले थे? मोपांसा किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान? 27 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे बच्चे। मोपांसा किस देश के रहने वाले थे? चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है, याद रखेंगे फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का सही जवाब है। चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? जापान, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 28 याद रखिएगा, एंटोन चेखव ये आपके रूस के रहने वाले थे। जो भी सी के साथ गए हैं याद रखना है, चेखव रूस के रहने वाले थे। अब देखिए पूछा गया है पियक्कर, पियक्कर में पूछ रहा है कि प्रत्यय क्या होगा। पियक्कर में प्रत्यय पूछ रहा है 29। देखो प्रत्यय की बात कर ली जाए तो पीछे आपका प्रत्यय होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? अक्कर। ए के साथ जाएंगे और तहलका मचाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, लड़कपन में प्रत्यय बताना है। लड़कपन, लड़कपन में प्रत्यय क्या होगा? लड़कपन, अन होगा, अन होगा, पन होगा या पन होगा? क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर लगाएं। लड़कपन है ना, लड़क को अलग कर दो, पन को अलग कर दो, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।